आज हम जानेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। पहले हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या है, फिर जानेंगे ट्रैप क्या है, फिर इसका कंसेप्ट जानेंगे और फिर डायग्राम। पहले लिक्विडिटी क्या होता है ये जानते हैं। लिक्विडिटी मीन्स होता है कैश और रिलेटेड टू कैश, मतलब कैश जो आपके पास है प्लस जिसको हम बेच करके कैश अर्न कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ट्रैप क्या होता है? ट्रैप मतलब आप सभी जानते होंगे, जाल। लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट की शुरुआत सबसे पहले देने वाले जॉन मेनार्ड केन्स थे। केन्स ने 1930s में इस कंसेप्ट को दिया था अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी पुस्तक का नाम था। अब जानते हैं इनके द्वारा क्या कहा गया, लिक्विडिटी ट्रैप है क्या। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब एक पर्टिकुलर पर्सन और इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वह सेव करना प्रीफर करे रैदर देन इन्वेस्टमेंट के। हमने कहा कि लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन पीपुल ट्राई टू होल्ड देयर मनी रैदर देन इन्वेस्टमेंट के बजाय वो पैसे को होल्ड करके रखना ज़्यादा सेफ समझते हैं। उस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। इसके कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये सारे पॉइंट्स किसी इकोनॉमी में हैं तब उस इकोनॉमी को हम लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में कहेंगे। अब वो क्या पॉइंट है, अब हम वो जानते हैं। अगर ये सारे पॉइंट किसी इकोनॉमी में पाए जा रही है तो वह इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर है, जिसमें पहला है लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट किसी इकोनॉमी में यदि बहुत कम है और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो और नेगेटिव हो और सेविंग बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में वह इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में कहलाई जाएगी। मैंने कहा अगर हम इसको एक लाइन में कहें तो व्हेन लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन rate of interest is very low, saving is more than people prefer save rather than investment, low inflation, इकोनॉमिक ग्रोथ इज निगेटिव और स्लो। ये सारे पॉइंट जब आप एक लिख देंगे तो आपका डिफिनीशन पूरा हो जाएगा। ये सारे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विडिटी ट्रैप के। अब जानते हैं कॉज क्या है, कारण क्या है लिक्विडिटी ट्रैप का। ये कुछ कारण है, जिसमें पहला है सेविंग। सेविंग बहुत ज़्यादा होने लगे इकोनॉमी में, कोई लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहे और सेविंग पैसा होल्ड करके रखे, कैपिटल को होल्ड करके रखे, तब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप आने की सिचुएशन आ जाती है। तो और रिसेशन का मतलब कि इकोनॉमी डिप्रेस हो, इकोनॉमी में जो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा डूब जा रहा है, तो इस कारण लोग पैसे को सेव करना प्रीफर करते हैं। अगर इकोनॉमी रिसेशन में तो इन्वेस्टमेंट को लोग प्रीफर नहीं करते क्योंकि पैसा जो लगा रहा है वो डूब जा रहा है। इस कारण ऐसी सिचुएशन हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। 1930s देख लीजिए, 1990s जापान देख लीजिए, ये सारी सिचुएशन जो है लिक्विडिटी ट्रैप की है, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो डूब जाता है। अब इन सारी बातों से हमें यह समझ में आया लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो और जीरो के करीब हो जाए और लोग पैसे को होल्ड करने लगे रैदर देन इन्वेस्टमेंट के, तब उस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहेंगे। ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट थे लिक्विडिटी ट्रैप के और ये कारण थे सेविंग, यानी सेविंग बहुत ज़्यादा होने लगे, इन्वेस्टमेंट हो ही ना, रिसेशन हो, और एक और कारण है कि लोग अंदाजा लगा ले कि आगे क्या होने है। जैसे कि अभी कोरोना आउटब्रेक है, पेंडेमिक है, तो अभी भारत की सिचुएशन उतनी बेहतर दिख नहीं रही, तो इस समय में कोई पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई भी छोटा मोटा इन्वेस्टर वो पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आगे क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है। इस समय वह सोचेगा कि मैं पैसे को सेव करके रखूं। मान लीजिए उसका जॉब लॉस हो जाता है, जॉब लॉस होने के कारण जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है वो पैसे को सेव करेगा कि अभी मैं एक महीने की सैलरी है, मैं उसको सेव करके अगले महीने तक चलाऊँ, अगले महीने मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारी सिचुएशन रहती है। तो अनफोर्सिन यानी कि जिसको देखा ना गया, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये हो सकता है, उन सारी सिचुएशन के टाइम में लोग सेविंग की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर देन
इन्वेस्टमेंट। अब हम इसके डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम जो है इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है। यहाँ है डिमांड फॉर मनी, ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे डिमांड फॉर मनी, वाई एक्सिस पे रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, इसका फिगर जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे होगा और हमने बताया था कि इंटरेस्ट रेट एकदम जीरो या जीरो के करीब हो जाएगा। तो एक सिचुएशन आएगी जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है ये इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जो है इंटरेस्ट रेट एकदम फ्लैट हो सकता है, फ्लैट हो जाता है और इससे नीचे जा ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन आ जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारा इनइफेक्टिव हो जाता है। यहाँ है इंटरेस्ट रेट को दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ये वाई एक्सिस पे। अब हम समझते हैं इसके समाधान क्या है, यानी कि सल्यूशन क्या है उसको समझते हैं। सल्यूशन समझने से पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जापान का 1990s का ग्राफ, जिसमें डिफ्लेशन की सिचुएशन थी और इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। इस ग्राफ को देख के देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन आपको दिख रही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, जो कि है इसका लिक्विडिटी ट्रैप का सल्यूशन क्या है, यानी कि इसका निवारण क्या है। सॉल्यूशन जो कारण बताया है, जो बताया वो क्या है वही बताएगा इसका सल्यूशन, यानी कि जॉन मेनार्ड केन्स ने इस थ्योरी को बताया और उनके अनुसार क्या सल्यूशन था, उनका मानना था फिस्कल पॉलिसी लगाइए, यानी कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी तो गवर्नमेंट मान लीजिए एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, एक्सपेंडिचर बढ़ाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, लोगों के पास पैसा है, लेकिन लोग फिर से पैसा अगर सेव कर लिए तब क्या सिचुएशन होगी। तब यहाँ पे केन्स का जो है केन्स गलत हो जाएंगे। दूसरा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ, यानी कि पैसे का फ्लो बढ़ा दो, अभी तो बढ़ रहा है और बढ़ा दो। तो ये देखिए ये सिचुएशन है, मनी सप्लाई हमने लिया, ये मनी सप्लाई यहाँ पे मान लेते एम ओवर पी, M1 है। अब मनी सप्लाई हम बढ़ा देंगे तब की सिचुएशन देखिए आप क्या हो जाएगी। मनी सप्लाई हमने बढ़ा दिया, ये देखिए मेरा मानना है कि लिक्विडिटी ट्रैप और बढ़ जाएगा यदि मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, और इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि लिक्विडिटी ट्रैप जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं रहती है, और कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि आरबीआई सेंट्रल बैंक, हमारा भारत का आरबीआई है, लेकिन सेंट्रल बैंक को इसमें कुछ मेजर उठाने चाहिए जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हो, मेजर उठाने चाहिए जिसके तहत कि लिक्विडिटी ट्रैप की समस्या को खत्म किया जा सकता है इससे। अब हम समझते हैं कि मेरे अनुसार जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो तब खत्म होगी जब मनी सप्लाई को हम घटा देंगे। यहाँ पे मनी सप्लाई मनी सप्लाई घटाएंगे तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप बढ़ रहा है, फिर मनी सप्लाई यहाँ ले आएंगे तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ता जाएगा। तो मेरे अनुसार मनी सप्लाई आप घटाते जाइए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होते जाएगा, ये मेरा मानना है। आपका मत हो सकता है इसमें ना हो, आप अपनी राय जरूर दें कि कैसे इसको ठीक किया जाता सकता है और इसका क्या सोल्यूशन है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारा कंसेप्ट लिक्विडिटी ट्रैप का समझ में आया होगा। थैंक यू।